गायत्री महाविज्ञान पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य। पिछले पृष्ठों पर पंचकोशी साधना के अंतर्गत योग विद्या की वे साधनाएं बताई गई हैं जो सर्वसाधारण के लिए सरल एवं उपयोगी हैं। यह प्रकट है कि आध्यात्मिक महत्व तत्व गायत्री ही है। जितना भी ज्ञान विज्ञान और योग है वह सब गायत्री से अभिभूत होता है, इसलिए इसे कोई साधना हो ही नहीं सकती। ऐसी कोई साधना नहीं हो सकती जो गायत्री की महापरिधि से बाहर हो। संपूर्ण योग शास्त्र निश्चित रूप से गायत्री के अंतर्गत है। योग साधनाएं अनेक हैं, वे सब एक ही महातत्व की प्राप्ति के लिए हैं। गायत्री का नाम ही मुक्ति है और उसी को सिद्धि कहते हैं। जैसे किसी नगर में पहुंचने के लिए अनेक दिशाओं के अनेक रास्ते होते हैं और उसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक योग हैं। प्रत्येक मार्ग में अलग अलग प्रकार के दृश्य पदार्थ और मनुष्य मिलते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए लोग निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने का मार्ग निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक योग साधना की यह विशेषता है कि उसके मार्ग में अपने अपने ढंग के अनेकों अनोखे अनुभव होते हैं। भिन्न भिन्न सिद्धियां एवं अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। अंत में पहुंचते समय एक ही स्थान पर है। योग साधनाएं अनेक प्रकार की इसलिए हैं कि मनोभूमि स्थिति शक्ति सुविधा रुचि देश काल पात्र के भेद से भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लोग उन्हें अपना सकें। युग परिवर्तन के अनुसार तत्वों की स्थिति में अंतर आता रहता है। पूर्व काल में जलवायु में जो गुण था वह अब नहीं है, जो अब है वह आगे न रहेगा। सृष्टि धीरे धीरे बूढ़ी होती जाती है। बालक में जितनी स्फूर्ति कोमलता का चंचलता उमंग और सुंदरता होती है वह बूढ़े में नहीं रहती। जवान आदमी जितना बोझ उठा सकता है उतना वृद्ध वृक्ष के लिए संभव नहीं है। सतयुग सृष्टि का बालकपन है, त्रेता जवानी, द्वापर अधेड़ अवस्था है, तो कलयुग बुढ़ापा। पंच तत्वों की यही स्थिति होती है। जब बुढ़ापा अधिक आ जाता है तो सृष्टि मर जाती है, प्रलय हो जाती है, फिर उसका नया जन्म होता है। सतयुग के बालक पंच तत्वों में प्राणियों के शरीर भी वैसे ही थे। खाद्य पदार्थ तथा जलवायु में भी वैसी ही विशेषता थी। मानसिक चेतना, इंद्रिय लालसा, आहार विहार, आयु एवं शरीर के ढांचा की गर्मी तथा वायु भी युग प्रभाव में बहुत कुछ संबंधित रहता है। भूगर्भ विज्ञान के अन्वेषकों ने कुछ हजार वर्ष पुराने ऐसे जीव जंतुओं के प्रमाण पाए हैं जो वर्तमान जीवों की अपेक्षा कहीं भिन्न आकृति की और कहीं अधिक बड़े थे। ऐसे मनुष्यों के अस्थि पंजर मिले हैं जो 10 फीट लंबे थे। महागज, महामकर और महाशूकर अपने वर्तमान वंशजों की अपेक्षा 5 गुने से लेकर 37 गुने तक बड़े थे। ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं। जिस प्रकार सूर्य काल में अग्नि तत्व प्रधान शरीर वाले प्राणी रहते हैं, उसी प्रकार सतयुग में आकाश तत्व की प्रधानता इस पृथ्वी पर होने से उस समय उसी तत्व की प्रधानता वाले प्राणी इस पृथ्वी पर आए थे। उनके लिए आकाश में बिना पंखों के उड़ना भी सरल था। हनुमान ने बिना पंखों के छलांग मारकर समुद्र को पार किया था। त्रेता में ऐसा करना कुछ लोगों के लिए संभव रह गया था, इसलिए हनुमान जी को विशेष महत्व मिला। सतयुग में यह बिल्कुल साधारण बात थी। पूर्व युगों की स्थिति का कुछ परिचय है यहाँ हमें इसलिए देना पड़ा है कि पाठक यह जान जाएं कि जो योग साधनाएं सतयुग के मनुष्यों के लिए अत्यंत सरल और स्वाभाविक थी वे अब नहीं हो सकती। जो सिद्धियां पूर्व काल में थोड़ी सी साधना से मिल जाती थी वे अब असंभव हैं। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितने लंबे समय तक कितना कष्ट साध्य तप किया था, वैसा आज की स्थिति में किसी के लिए संभव नहीं। संभव इसलिए नहीं कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह गई है और पृथ्वी तत्व प्रधान हो जाने से शरीर में जड़ता का अंश अधिक आ गया है। किसी समय में शरीर में पाप के होने से न होने की परीक्षा अग्नि में तपाकर वैसे ही कर ली जाती थी जैसे कि आजकल सोने को तपाकर कर ली जाती है। सीता जी ने हंसते हंसते इस प्रकार की अग्नि परीक्षा दी थी और उनके शरीर को जरा भी कष्ट न हुआ था। पर आज तो परम साध्वी का शरीर भी अग्नि से जले बिना नहीं रह सकता।
कलयुग में सती प्रथा का इसलिए निषेध है कि पति की चिता पर जलने से आज कोई स्त्री कष्ट पीड़ित हुए बिना नहीं रह सकती। इसलिए पूर्व काल की सतियों की भांति वह पति को शांति देना तो दूर, उल्टे अपने आर्तनाद से पति की आत्मा को अत्यंत दुख और नारकीय व्यवस्था में डुबो देती हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि युग की स्थिति के अनुसार योग साधना का मार्ग और परिणाम बदल जाता है। इसलिए साधकों क्रमों की व्यवस्था और विधि विज्ञान में अंतर पड़ता जाता है। इस युग के तत्ववेत्ता अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अन्वेषण करके यह निश्चय करते हैं कि आज की स्थिति में कौन सा साधन आवश्यक है और किस प्रकृति का, किस मनोभूमि का साधक किस साधना को ठीक प्रकार कर सकेगा। यह निर्णय ठीक न हो तो योग साधना से कई बार लाभ के बदले उल्टी हानि होती देखी गई है। ऐसी अनेक दुर्घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी हैं कि प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ाकर वापस लौटने की क्रिया से अपरिचित होने के कारण एक साधक की आधे घंटे में मृत्यु हो गई थी। एक सज्जन कुंडलिनी जागरण के सिलसिले में पक्षाघात के चंगुल में फंस गया। कुंडलिनी का कूर्म मेरु जरा सा विचलित हुआ था कि वे पिंगला में कृकल प्राण को प्रवेश करने लगे। फलस्वरूप वायु कुपित हो गई और लकवा से उनके हाथ पांव जकड़े गए। गायत्री मंत्र की साधना करते हुए प्राणकोश की हिंसता को एक सज्जन जगा रहे थे। किसी दूसरे पर घात चलने का उनका इरादा था, पर हिंसा जागृत न हो सकी और भूल से उनके वाम पार्श्व में रहने वाला तीर्थक अणु फट गया और वे मुंह और नाक से खून डालने लगे। 3 सेर खून निकल जाने से उनकी 40 मिनट के अंदर मृत्यु हो गई। हठ योग की हम अधिक चर्चा सुनते हैं क्योंकि वह निकट भूत में कलयुग के प्रारंभ में काफी क्रियाशील था। नागार्जुन हठ योग को पूर्ण सिद्ध कर चुके थे। नाथ संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ पूर्ण हठ योगी थे। बौद्ध काल में महायान, वज्रयान आदि का प्रचलन पर अब हठ योग का समय भी बीत चुका है। स्वस्थ हठ योगी जहाँ तहाँ एक ही एकाध दिख पड़ता है। षट कर्म नेति, धोती, वास्त्री, न्योली, बरजोली, कपाल भाती करते हुए कितने ही साधक हमने उदर रोगों से ग्रस्त देखे हैं। नासिका से होकर सूत की डोरी चढ़ाते हुए एक सज्जन अपने नेत्र खो बैठे थे। मुंह में कपड़े की पट्टी पेट में पहुंचाने की क्रिया आरंभ करते हुए एक सज्जन सग्रहणी में ग्रस्त हुए और फिर उस रोग से उन्हें छुटकारा न मिला। बरजोली क्रिया करने वाले अक्सर बहुमूत्र और गुर्दे की सूजन से ग्रसित हो जाते हैं। कारण यह है कि साधक की स्थिति का भली प्रकार निरीक्षण किए बिना यदि उसकी प्रकृति से विपरीत साधन बता दिया जाए तो उससे उसका अहित ही हो सकता है। कई साधक ऐसे दुस्साहसी, अहंकारी और जल्दबाज होते हैं कि बिना उपयुक्त पथ प्रदर्शक की सलाह लिए अपनी मर्जी से कहीं पढ़ सुन कर मनमानी साधना करने लगते हैं। मनमाने लाभों की कल्पना कर लेते हैं, मनमानी विधि व्यवस्था रख लेते हैं। इससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है। इन्हीं कारणों से योग मार्ग में गुरु का होना आवश्यक माना गया है। इस पुस्तक में 5 कोशों की साधना की चर्चा करते हुए गायत्री का उल्लेख किया है। उनमें कहीं योग क्रियाओं को बिल्कुल चर्चा नहीं कही गई है, यद्यपि वे इन्हीं 5 के अंतर्गत हैं। कारण यह है कि जो साधनाएं द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि पूर्व युगों के उपयुक्त थीं, जिन्हें आकाश, अग्नि, वायु एवं जल प्रधान शरीरों वाले साधक ही आसानी से कर सकते थे, उनकी चर्चा इस सर्वसाधारण के लिए लिखी गई पुस्तक में अनावश्यक ही नहीं, अनुचित भी होती। क्योंकि संभव है कोई व्यक्ति इस आधार पर साधना करने लगते तो उससे उन्हें लाभ तो कुछ नहीं होता, उल्टे समय का अपव्यय, निराशा, अश्रद्धा, अरुचि और एवं कोई हानि हो जाने का भय और बना रहता। इसलिए उन्हीं साधनाओं की चर्चा की गई है जो की स्थिति में भी उपयुक्त हो सकती हैं।
जिन साधनाओं का वर्णन किया गया है उनके संबंध में यही कहा जा सकता है कि ये संक्षिप्त रूप से लिखी गई हैं और उनका पूरा विधि विधान समस्त नियम नहीं बताए गए हैं। इसी कारण यह है कि एक प्रकार के योग की ही सबके लिए एक विधि व्यवस्था नहीं हो सकती। नाद योग जो लोग एक विधि से नहीं साध सकते, उष्ण प्रकृति वालों को अस्थिर चंचल अनेक ध्वनियों को मिला हुआ नाद सुनाई देता है। ऐसे साधक को वे उपाय बताते हैं जिससे उनकी उष्णता शांत हो और दिव्य ध्वनियाँ ठीक सुनाई देने लगे। इसके विपरीत जिनकी प्रकृति शीत प्रधान है, उनकी अनाहत नाद बहुत मंद रुक रुक कर देर में सुनाई पड़ते हैं। उसके दिव्य कर्णेंद्रियों में उष्णता का प्रधान साधना से उत्तेजित करके इस योग्य बनाना पड़ता है जिससे नाद भली प्रकार खुल जाए। जैसे शीत और उष्ण प्रकृति के दो भेद ऊपर बताए हैं, वैसे और भी अनेक भेद उपभेद हैं जिनके कारण एक ही साधना के लिए अनेक प्रकार के नियम उपनियम बनाने पड़ते हैं। ऐसी दशा में यह संभव नहीं कि समस्त प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों की परिस्थिति भेद के कारण किए जाने वाले समस्त विधानों का एक पुस्तक में उल्लेख हो सके।